रोल है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव आपके अपने चैनल भारत संदेश में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हर एक चैनल दिखाते हैं हाई फाई, हम दिखाएंगे आपको सिर्फ सच्चाई। इसी को आगे लेते हुए आज हम आए हैं कानपुर नगर के एक एरिया जहां बर्रा 7 में, जहां पे मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तपन अग्निहोत्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं। वो बताएंगे कि किस प्रकार मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उस हनन को बचाते हुए एवं लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हुए किस प्रकार इन्होंने इस संस्था की नींव रखी और हमारे चैनल भारत संदेश के माध्यम से यह लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारत संदेश में। नमस्कार प्रियंका जी। जी सर, तो बताइए किस प्रकार सर आपने किस प्रकार अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, ऐसा कौन सा आपके हृदय में ऐसी कौन सी बात लगी या आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसके चलते आपने मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी? सर ये 2005 की बात है। 2005 में हमने देखा कि लोगों के जो समस्याएं हैं सरकारी विभाग उनका कहीं ना कहीं निराकरण नहीं करता है। लोग चक्कर लगाते रहते हैं और पैसे मांगे जाते हैं या उनकी फैलें गरीबों की खासकर फैलें टाल दी जाती हैं। तो एक आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम इनको न्याय दिला सके। तो लगभग 2.5 से 3 साल का समय लगा हमें पूरे सिस्टम को करने में, और 2008 में हमने दिल्ली से मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कराया। रजिस्टर्ड कराने के बाद हमने इसका काम शुरू किया। आज ये ऑर्गेनाइजेशन अपने 12 साल में 27 राज्यों में काम कर रहा है। 447 ऑफिस भारत में हमारे काम कर रहे हैं, जन सुनवाई पर काम कर रहे हैं, और यदि कहें क्या संपूर्ण भारत में हमारा नेटवर्क इसका फैल चुका है। तो जैसा कि सर ने बताया कि संपूर्ण भारत में अपना मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क फैला चुके हैं, तो आइए हम सर से जानते हैं कि सर किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे यहाँ जो समस्याओं की बात करें तो ज्यादातर तो सरकारी विभाग की समस्याएं हम 90% समस्या सरकारी विभाग की लेते हैं। और सरकारी विभाग में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं बहुत ही बढ़ चढ़ के हमारे यहाँ पर आती हैं। और पुलिस विभाग में तो अक्सर समस्याएं आती है कि पीड़ित की शिकायत ना सुनना, FIR ना लिखना, उल्टा पीड़ितों पर ही कार्रवाई कर देना। इस तरह की बहुत समस्याएं हमारे पास आती है जिनका हमारी संस्था बहुत कम समय में उनका निदान दिलवाती है। इसके बाद स्वास्थ्य समस्या तो मैं सिर्फ कानपुर की बात करूंगा आपसे। तो कानपुर में हाईलाइट और एक सरकारी हॉस्पिटल बड़े बड़े हमारे यहाँ पर हैं। इन पर गरीब आदमियों को जो एक जाते ही इनको भर्ती करने सिस्टम होना चाहिए, वो टालने सिस्टम यहाँ पर होता है। तो कई बार वहाँ प्रचार से बात करनी पड़ती है या अपनी टीम भेज के हम लोगों को एडमिट करके उनको सुचारू रूप से उनका इलाज करवाना पड़ता है। और इसके बाद तीसरे नंबर जो समस्या हमारी आती है वो पारिवारिक समस्याएं आती है, खासकर पति पत्नी के रिश्तों की आती है। तो इस पर हमें एक बात क्या कि पति पत्नी के रिश्तों में बहुत बड़ी कि जो बीच दरार आ रही है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है। सोशल मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से ही आज परिवार के जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे आ जाते हैं। तो हमारी संस्था दोनों पक्षों को बुला करके उनको सुलह कराने का प्रयास करती है, और यदि उसमें सुलह की गुंजाइश नहीं दिखती है तो जो दोषी होता है वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, हम दोनों के लिए हमारे नहीं कि महिला का पक्ष लेकर चलेंगे या पुरुष का पक्ष लेकर, नहीं, जो दोषी है उसके खिलाफ हम लोग शिकायतें दर्ज करवाते हैं और पूरा प्रोसेस करवाते हैं। कुछ शिकायतें ऐसी आती है जो बड़े मामले आते हैं, जैसे हमारे पास एक लाल इमली का 55 करोड़ का मामला हमारे पास है, एक मनकापुर का हमारा 2 करोड़ का घोटाला हमारे पास है। ऐसे कई मामले हमारे पास हैं जिन पर हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग से कार्रवाई सुनिश्चित करवाई है। अभी एक मामला गेल इंडिया लिमिटेड औरैया का आया मेरे पास, जिसमें सन 85 में भूमि अधिग्रहण की गई थी लोगों की। 145 परिवारों की भूमि अधिग्रहण करने के बाद उन लोगों को जो वादे किए गए थे वो वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। उस केस पर भी संस्था ने मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी, पूरा ड्राफ्ट भेजा, जिस पर कार्रवाई शुरू हो गई। अब आगे है जैसे कि सर ने बताया कि व्यक्तिगत सर जो सरकारी विभाग होते हैं उनमें लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी और लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहे। तो आज हम सर से ये जानना चाहेंगे कि व्यक्तिगत जो सर जब सरकारी विभागों की इस प्रकार की समस्याओं को लेते हैं तो समस्याओं
यहाँ आने का मतलब यही होता है कि उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि प्रशासन के प्रति सर की क्या भावना है, या व्यक्तिगत प्रशासन से रिलेटेड सर किस प्रकार के अपने अनुभव व्यक्त करना चाहते हैं। यदि प्रशासन की बात करो तो प्रशासन में ये नहीं कहेंगे कि 100% लोग ये काम नहीं करते, हाँ, लेकिन प्रशासन में नीचे का तबका जो होता है वो सबसे समस्या वो पैदा करता है। यदि मैं ऑफिशियल लेवल की बात करें तो वहां लोगों को न्याय मिलता है वहां, लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच नहीं पाता है। यदि मैं बात पुलिस की विभाग की करूं तो लोग चौकी थाने में उलझे रह जाते हैं, यदि उसको पर सीओ एसपी एसएसपी पर नहीं पहुंच पाते हैं। और यदि ये मैं कहना चाहता हूं कि यदि लोग अपनी समस्या का समाधान थाने पे नहीं हो रहा है तो यदि एसपी महोदय या एसएसपी महोदय से मिले तो जरूर उनको न्याय मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं होती उनकी है। नंबर 2, ये जो नीचे के अधिकारी होते हैं गड़बड़ यहां करते हैं। अभी जैसे हमने कहा आपूर्ति विभाग की शिकायतें हमारे यहाँ आई कि उनको कोटे में राशन उनको कम मिल रहा है, उनको कोटे में उनको राशन नहीं मिलता पूरा है। तो इसमें जो नीचे लेवल का अधिकारी होता है वो जाके साठगांठ कर लेता है, साठगांठ करने के बाद वो उसमें रिपोर्ट लगा देता है। लेकिन जब ये बातें उच्च अधिकारियों को पहुंचती हैं तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है। ये मैं अच्छी तरह कह सकता हूं कि हमारी जो भी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों को भेजी है उसका समाधान हुआ है हमारे यहाँ पर। और एक चीज और होता है कि लोगों को अपने अधिकार नहीं, मेन क्या समस्या है कि उनके अधिकार का हनन होता क्यों है, क्योंकि लोगों को उनको अधिकार नहीं मालूम है। आज 90% लोग अपने अधिकार जानते नहीं हैं, और जो 10% लोग अधिकार जानते हैं वो उन अधिकारों को पाने के लिए क्रियान्वयन कहां करें, कैसे करें, कहां जाएं, उनको ये नहीं मालूम होता है। तो इसीलिए मानवाधिकार हनन की घटनाएं समाज में होती हमारे यहाँ पर। सर ने प्रशासन के प्रति जो भी उनके अनुभव थे वो बताए। अभी सर ने जिक्र किया था सोशल मीडिया, तो आइए हम जानते हैं कि सोशल मीडिया इसमें किस प्रकार इन्वॉल्व है। ये सर का क्या कहना है कि सोशल मीडिया सबसे ज्यादा बर्बाद करने का कारण है। सोशल मीडिया और ये टीवी न्यूज चैनल दोनों, मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं आपको इसका कि आज के टाइम में देखिए आज छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनसे गर्भपात की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आज छोटी बच्चियां 14, 15, मतलब 16 साल की बच्चियों को गर्भपात होते हैं आज बच्चों उनके बच्चों के। क्यों? टीवी में आ जाता है आईपीएल की गोली खाइए और अनचाहे गर्भ से सुरक्षा पाइए। आज ये बच्चे जो होते हैं ये जब जानते हैं आईपीएल, वो टीवी में देख लिया है उन्होंने, अब वो आईपीएल खरीद के वो इस लाइन में जाने से जब जाने तत्पर होते हैं तो वो जानते हैं कि आईपीएल गोली खा लेंगे तो हमें गर्भ जैसी समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन ये नहीं जानते कि ये इस उम्र से खा के बच्चे अपना ही भविष्य बर्बाद करते हैं। तो इस पर मैं सरकार से चाहता हूं ऐसी विज्ञापनों पे अंकुश लगना चाहिए। नंबर 2, सोशल मीडिया की बात किया। सोशल मीडिया में आप खोल के देखिए, आप एक मैं छोटा ऐप की बात, ट्रू कॉलर मुश्किल लगाते हैं, आप ट्रू कॉलर खोलिए। ट्रू कॉलर में जब खोलेंगे तो उसके जब आपको कॉल आती, कॉल के बाद जब करता है फोन तो उसके नीचे ऐसी बलगर मूवी के ऐड आते हैं कि जो आज बच्चा देखेगा तो ऑटोमेटिक क्लिक करके देखना चाहेगा उस चीज को। तो जो ये नग्नता है जो ये सोशल मीडिया में पहुंची जा रही है ये बहुत कुछ जिम्मेदार है। आजकल वो हर चीज अवेलेबल है आपके सोशल मीडिया में, आपके यूट्यूब में, आपके अन्य साइटों में अवेलेबल है, जिसको देख के छोटे बच्चे बिगड़ते हैं। छोटे बच्चे ही नहीं, आज जो लेडीज हैं, जो जेंट्स हैं, वो भी देख के बिगड़ते हैं। और तीसरा जो अहम मुद्दा है ये फेसबुक हो गया, ये व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसमें जो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का सिस्टम होता है तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक सीमित नहीं है। इस पे जो शादीशुदा लोग हैं वो भी सर्च किया करते हैं, वो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, आओ वहां पे दोस्ती होना। अभी एक सडनली मेरे पास केस अभी मुश्किल से एक हफ्ते पहले आया, फेसबुक में दोस्त हुई, दोस्ती से प्यार परवान चढ़ा, प्यार परवान चढ़ने की शादी हुई, शादी के बाद आज 1 साल भी नहीं टिक पाए वो लोग। तो ये जो अट्रैक्शन होता है, जो ये फेसबुक और व्हाट्सएप इनसे टेलीग्राम से दोस्ती होती है, ये नुकसानप्रद है। और इन टेलीग्राम जैसे ऐप पर इतनी अश्लीलता है, इतनी चीजें उसके अंदर हैं कि शायद एक अच्छे बच्चे, अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे इनको देख करके बिगड़ते हैं और जिससे समाज जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जाना है। तो अभी सरकार ने केंद्र सरकार के उससे पहल का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने इन चीजों पर रोक लगाने के लिए अभी नए कानून लाए हैं, लेकिन इसके बाद भी ये पर्याप्त नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये अश्लीलता जो है ये सोशल मीडिया से खत्म होनी चाहिए। एक और समस्या बहुत बड़ी फेक आईडी की समस्याएं हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो आपका टेलीग्राम हो, तो इन पर भी अंकुश लगना चाहिए। फेक आईडियों से जेंट्स और लेडी दोनों के लिए समस्याएं पैदा होती हैं और दोनों अपने को ठगा महसूस करते हैं और इन्हीं की वजह से आज परिवार जो टूटते हैं, इनमें दोस्ती हो जाती है, दोस्ती में वो भी अलग रूप ले लेती है और उन रूपों में जाने के बाद पति पत्नी के बीच में दरारें पैदा होती आती है।
तो जैसे कि सर ने अभी बताया कि सोशल मीडिया में इस प्रकार की बर्गल फोटोज, बर्गल वीडियो, फेक आईडी की समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने सरकार से इस पे अपील भी की है कि इस पे अंकुश लगाया जाए। अब हम सर से जानते हैं कि इस समय सरकार पर कई प्रकार की उंगलियां उठ रही हैं। सरकार के प्रति सर का क्या अनुभव है? देखिए, उंगलियां उठना तो एक कॉमन सी बात है। कोई भी सरकार हो, वो सभी 100 करोड़ 130 करोड़ लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती है। तो हम सभी लोगों से एक बात कहते हैं, सरकारें कोई भी आए, ठीक है, हमें उन सरकारों से काम लेना है। हम उंगलियां उठाएं, लेकिन राजनीतिक उंगलियां ना उठाएं। उंगलियां उठाने का मतलब है कि हम कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम उन सरकारों की अच्छी नीतियों की खुलकर प्रशंसा करें और गलत नीतियों की खुलकर निंदा करें। हम धर्मगत, जातिगत, पार्टीगत राजनीति में शामिल कतई ना हो। और जब तक हम धर्मगत, जातिगत और राजनीतिगत पार्टी में शामिल होंगे, तब तक यकीन मानिए हमारे देश का विकास कभी नहीं होगा। हमें इन सबसे उठ करके वोट देना चाहिए आके, हमें इन सबसे उठ करके अपने जनपद को चुनना चाहिए आके। वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ये जो विकास करने वाला व्यक्ति है, हमें उसको वोट देना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पार्टी का हो। तो मैं यही कहूंगा कि अभी तो मैं बात करूं आपको, तो वर्तमान सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, कभी कभी इनके कामों में भी कमियां आई हैं, और जब जब कमियां आई हैं, हमारी संस्था ने उनका खुलकर विरोध किया है और खुलकर उन चीजों को विरोध अपना दर्ज कराया है। तो सर ने सरकार के प्रति जो उनका अनुभव था वो उन्होंने बताया, जैसे कि हमने बताया भारत संदेश, भारत को एक संदेश, सब दिखाते हैं हाई फाई, हम दिखाएंगे सिर्फ सच्चाई। इसी के चलते हम चाहेंगे कि सर एक पब्लिक को कुछ मैसेज अगर देना चाहते हैं कि उन्हें किस प्रकार से अपने अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए या उनके बारे में जानना चाहिए, या कोई भी एक अच्छा मैसेज जो सर आज हमारे चैनल की तरफ से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं एक या दो बातें कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को जागरूक होने के लिए। पहली बात मैं ये कहूंगा कि अपने अधिकार आप जानिए। अपने अधिकार जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आपको अधिकार मिलेंगे नहीं। तो अपने अधिकार जानिए, जागरूक बनिए। ये आप यदि थोड़ा सा जागरूक बन जाएंगे, आजकल आप सोशल मीडिया का फायदा उठाइए ना, हर चीज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। पॉजिटिव चीजें लीजिए, अधिकार जानिए, अधिकारों पर लड़ाई लड़िए। आप कई जगह मैं देखता हूं कि लोग क्या करते हैं, जैसे आप एक बहुत मामला है घूस वाला, भ्रष्टाचार वाला। तो घूस यदि कोई लेता है तो हम उसको गुनाहगार नहीं मानते, घूस लेने वाले को हम गुनाहगार मानते हैं, घूस देने वाले को गुनाहगार मानते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि यदि हम घूस देंगे नहीं तो घूस कहां से लेगा कोई व्यक्ति। हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यदि ये काम है, हमें 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे तो 500 बदलो काम का नहीं, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने काम खुद जाके कराने पड़ेंगे और काम कराइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कहीं भी आप जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, तो यदि आपको कोई समस्या आती है, आपसे पैसे मांगे तो बिना पैसे काम नहीं होता है, आप हमसे संपर्क करिए, मैं 100% आपको न्याय दिलाऊंगा। नंबर 2, मैं उन अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आप टेक्नोलॉजी को यूज कराइए, नेट को यूज कराइए, सोशल मीडिया को यूज कराइए, फायदे बहुत इसके हैं, लेकिन प्रॉपर नजर रखिए कि आपका बच्चा कहीं गलत चीजें तो नहीं देखा है, गलत चीजें देख के तो नहीं बिगड़ रहा है। और यदि आप प्रॉपर नजर रखेंगे तो सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग हमको और आगे बढ़ाएगा। तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के विकास के लिए, मैं सिर्फ देश के विकास की बात करता हूं, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को धर्मगत, जातिगत और पार्टीगत अपनी सोच से उबरना पड़ेगा और एक विकास वाली सोच लानी पड़ेगी कि हम किसी पार्टीगत, किसी धर्मगत, जातिगत फैसले ना लेकर के हम देश के विकास के फैसले लें। और हर जो भी सरकारें आती हैं उनकी अच्छी नीतियों की खुलकर प्रशंसा करें और गलत नीतियों की खुलकर निंदा करें। यदि ये करना शुरू कर दोगे, और जो चुनाव आयोग ने एक नोटा ऑप्शन यूज दिया है, तो यदि हमको अपने यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं पसंद है तो उसका खुलकर प्रयोग करें, जिससे आने वाले समय में चुनाव आयोग और अच्छे नियम बना सके और अच्छी सरकारें हमको मिल सके और हमारे देश का विकास हो सके। तो इन 3 चीजों पर यदि हम लोग अमल कर लेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत कुछ विकास, व्यक्तिगत, सामाजिक और देश का विकास बहुत हद तक होने लगेगा हमारे यहाँ। तो जैसा कि आज हम लोगों ने एक जो समाज सेवी हैं तपन अग्निहोत्री जी, उनके वार्तव्य को सुना। सब दिखाते हैं हाई फाई, हम दिखाएंगे सिर्फ सच्चाई। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि समाज में किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार के 10 अच्छे काम किए हो तो आप हमें संपर्क करें, हम उसे फिल्माएंगे। इसी वार्तव्य के साथ मैं आपसे विदा लेती रही हूँ। बने रहिए मेरे साथ हमारे अपने चैनल भारत संदेश में। हमारे साथ हमारे कैमरामैन
श्यामू जी के साथ।